हेलो एवरीवन। मैं नवीन यादव आज यूट्यूब पर अपना चैनल क्रिएट किया हूँ। मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मेरा हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अभी मैं वर्किंग पीरियड में हूँ। मेरा इंडस्ट्रियल फ़ील्ड और टीचिंग फ़ील्ड दोनों साथ-साथ रहा और दोनों में मेरा जॉब एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 7 ईयर से हूँ इस फ़ील्ड में, टीचिंग फ़ील्ड में भी और इंडस्ट्रियल लाइन में भी। मेरा अगर टीचिंग फ़ील्ड में जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैं टीच करता हूँ, तो वो हमारा मैथ रहा। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच आया हूँ और आज से हम आप लोगों को मैथ्स का जैसे +1, +2, जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के हर तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। इन बीच जो भी आपकी डाउट्स होंगे, हम वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों, मैं टीचिंग फील्ड में जो एक बात ऑब्ज़र्व किया, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को जो मन में एक डर बैठा रहता है कि सबसे डिफ़िकल्ट मैथ ही है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैथ्स का फ़ॉर्मूला भी याद करते हैं, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने को बैठते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाते। कुछ ऐसे हमें कहते हैं कि सॉल्व तो हो जाते हैं तो बट फ़ॉर्मूला बेस होते हैं वही हो पाते हैं। जो थोड़ा भी डिफ़िकल्ट हो या थोड़ा भी कॉन्सेप्चुअल हो, वो सॉल्व नहीं हो पाते। वहाँ फ़ॉर्मूला हमें याद रहता है बट हम कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे बोलते हैं कि सर फ़ॉर्मूला याद करने में भी कठिनाइयाँ होती हैं। फ़ॉर्मूला याद तो कर लेते हैं, बट कुछ टाइम के बाद में, कुछ समय के बाद में ऐसा होता है कि वो भूल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का अलग-अलग प्रॉब्लम मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। दिक्कतें तो आती हैं, बट दिक्कतें उनके लिए आती हैं जो स्टूडेंट का बेसिक क्लियर नहीं होता है। बेसिक का वजह तो बहुत हो सकता है, बहुत कारणों से बेसिक कमज़ोर पड़ जाते हैं, बट वो इन चीज़ों का जो प्रॉब्लम उनको होता है, इन चीज़ों की परिस्थितियों से उनको गुज़रना पड़ता है, इनका मेन रीज़न होता है कि उनका बेसिक लेवल अगर ठीक हो, तो बच्चे को दिक्कत नहीं होता, वो एडवांस लेवल तक आराम से जा सकता है और वो खुशी-खुशी जाता भी है। उनको अच्छा लगता है, उनको इंटरेस्ट जगता है। बट बेसिक कमज़ोर होने की वजह से वो क्या करते हैं कि उनको सामने क्वेश्चन होते तो हैं, पर उनको करने का दिल नहीं करता, क्योंकि उनके दिमाग में वो चीज़ है ही नहीं। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें डर सा लगता है। क्वेश्चन देख के उनको एक अलग सा फ़ील होता है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी कुछ या जो भी टॉपिक, चैप्टर जो भी हम करवाएँगे, वो बेसिक लेवल को अच्छे से क्लियर करके तभी हम एडवांस लेवल तक पहुँचाएँगे आपको। जितने भी चैप्टर का फ़ॉर्मूला होंगे, सारे फ़ॉर्मूला को ड्राइव करके समझाएँगे, ताकि आपकी जो बेसिक फ़ॉर्मूला के साथ-साथ में जितने भी बेसिक फंडे होते हैं, जो हमें पता ही नहीं होता कि फ़ॉर्मूला आया कहाँ से, वो हम एक-एक करके क्लियर करेंगे। हमारा बेसिक लेवल जो होंगे +1, +2 जो मैथ्स हैं वही होंगे, जैसे एनसीईआरटी बेस, जो हम उनको बेसिक की तरह इस्तेमाल करेंगे। उनके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपका बेसिक भी और एनसीईआरटी भी दोनों क्लियर हो जाए, क्योंकि बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उनमें एनसीईआरटी बहुत मायने रखते हैं। तो हम बेसिक में एनसीईआरटी क्वेश्चंस को ही लेके चलेंगे, ताकि आपकी सारी बेसिक भी क्लियर हो जाए और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे सॉल्व हो जाएँ। साथ में एनसीईआरटी लेवल में आरडी शर्मा भी आते हैं, जो अच्छा है, उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो हम उनको भी उन बुक्स को भी फ़ॉलो करेंगे। बात अगर जेईई मेंस की करें, तो जेईई मेंस के लिए अमित अग्रवाल हो गए, जैसे सिंगेज हो गए, ये सब मैथ बहुत बेस्ट हैं। एडवांस लेवल के लिए टीएमएच, ये सब अच्छे राइटर्स हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छे से अपना-अपना योगदान दिए हैं और ये क्वेश्चंस और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो हम इन बुक्स को भी फ़ॉलो करेंगे। जब हमारा चैप्टर एंड होंगे, चैप्टर एंड के बाद हम जस्ट जैसे बोर्ड एग्ज़ाम हो गया आपका, इसके बाद में जेईई मेंस का, एडवांस का जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, जो 10 साल, 20 साल पुराने पूछे गए क्वेश्चंस, हम एक-एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन चैप्टर का, ताकि आपको ये पता लगे कि हाँ,
पहले क्या पूछा गया था, उनका लेवल कैसा होता है, पेपर आते कैसे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। इनसे आपके कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई हो सकते हैं और फिर आप कॉन्फिडेंटली सॉल्व करोगे। साथ में हम जितने भी थ्योरेटिकल और फ़ॉर्मूला बेस जो भी थ्योरेटिकल जितने भी हमारे थ्योरी और फ़ॉर्मूला जो भी होंगे, हम उनका पीडीएफ भी प्रोवाइड आपको करवाएँगे और ये सारे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे ताकि आपको ईज़िली और अच्छे से सारा कुछ एक साथ इकट्ठा मिल जाए। बाकी क्वेश्चंस हम खुद सॉल्व करेंगे। फ़ॉर्मूला और थ्योरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड करके उनको आप रख सकते हो, देख सकते हो, याद कर सकते हो। बाकी जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उनको हम लाइन बाय लाइन समझाएँगे भी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट्स होंगे तो डाउट्स आप अगर हमें बताओगे तो हम सारे सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन क्लासेज और अगले जो हमारी क्लासेज होंगे उन क्लास में हमने 12th के चैप्टर को ही प्रेफ़र किया है क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का 12th का एग्ज़ाम है, तो कहीं न कहीं अगर हम 12th का स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए फ़ायदे होंगे। तो हम 12th का ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उन चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन चैप्टर का हम पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म करेंगे, फिर सारे फ़ॉर्मूला ख़त्म करेंगे, फिर वन बाय वन जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके हम आंसर देंगे एनसीईआरटी बेस। इसके बाद हम मेंस लेवल, एडवांस लेवल पे जाएँगे और इस तरह से हम चैप्टर को ख़त्म करते हुए आगे पहुँचेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।